नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद शिव की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और अपन चलते हैं आगे 3.2 एक्सरसाइज पे। 3.2 एक्सरसाइज के अपन ने सवाल कर लिए थे, लगभग 2 सवाल कर लिए थे, पहला और दूसरा सवाल। पहले के अपने पास में 5 सवाल थे और दूसरे के लगभग 4 सवाल थे अपने पास में, वो अपन ने एक क्लास में कर लिए थे। आज चलते अपन 3.2 के एक्सरसाइज जो है उसके 3rd नंबर क्वेश्चन पे। और 3rd नंबर क्वेश्चन आपको मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूं। उसके भी लगभग 6 सवाल है अपने पास में। ये कह रहे हैं निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। यानी ये जो सवाल दे रखे हैं आपको 6 सामने, इन 6 सवालों की क्या करनी है, गुणा करनी है। तो गुणा अपने को करनी आती है, इसलिए मैं थोड़े से स्पीड से चलूंगा जिससे क्लास ज्यादा लंबी ना हो जाए। गुणा आती है कि अपने को जो पहली पंक्ति है, पहले अवयव की जो पंक्ति है उसको दूसरे वाले स्तंभ से गुणा करनी, सिंपल सी है ये। तो चलिए मैं आपको साथ में एक एक करके सवाल भी दिखाता हूँ और एक एक करके अपन सवाल कंप्लीट भी करते हैं। तो देखिए पहला सवाल आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा और पहला सवाल जो है वो दे रखा है अपने को क्या, पहला सवाल दे रखा है ए, फिर दे रखा है बी, फिर दे रखा है -b और फिर दे रखा है क्या a। और इसके साथ में गुणा में क्या दे रखा है अपने को a, ये दे रखा है -b और दे रखा है b और ये दे रखा है a। इनकी गुणा करनी है। देखो गुणा करनी है तो अपन जानते हैं पहली जो पंक्ति है उसको इस स्तंभ से कर दो, तो इसको इससे करेंगे तो a इंटू ए अपने पास क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, प्लस फिर ये वाला इससे होगा तो b इंटू बी क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसी पंक्ति को इससे करते हैं तो देखो इससे करेंगे तो माइनस का ए बी और इसको करेंगे तो प्लस का ए बी। मैं डायरेक्ट यहाँ पे 0 लिख देता हूँ क्योंकि ये इससे गुणा होके माइनस का ए बी बन जाएगा, ये इससे गुणा होके प्लस का ए बी, ऐसे गुणा करेंगे तो फिर प्लस का और एक माइनस का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद में इसको इससे गुणा करवाते तो माइनस का बी ए से गुणा होगा तो माइनस ए बी आ जाएगा और a को b से करेंगे तो प्लस का a भी आ जाएगा। तो कुल मिला के ये भी एक प्लस का एक माइनस का क्या हो जाएगा, 0। फिर इसको इससे करवाते तो माइनस बी क्या हो जाएगा, प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का a प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा। तो अपना आंसर ही ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0 0 b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये पहला सवाल था। अब दूसरा सवाल देखिए आपके स्क्रीन पे है और दूसरा जो सवाल दे रखा है अपने को, दूसरा सवाल है अपने पास में 1 2 3, एक कॉलम दे रखा है, 3 पंक्तियां दे रखी है और इसकी गुणा करवानी किससे, 3 कॉलम और 1 पंक्ति वाले अवयव से करवानी है। ठीक है, करवा देते हैं। देखो क्या होगा, पहली पंक्ति में एक ही अवयव है, इसको इस स्तंभ से, फिर इसको इस स्तंभ से, फिर इसको इस स्तंभ से। पहली पंक्ति में अवयव एक ही है। देखो इस एक को तीनों के साथ में गुणा करनी है और 3 क्या बन जाएंगे, स्तंभ बन जाएंगे। तो 1 को 2 से करो क्या बन जाएगा, 2, फिर 1 को 3 से करो क्या बन जाएगा, 3, फिर 1 को 4 से करो क्या बन जाएगा, 4। इस हिसाब से दूसरी पंक्ति में अवयव ये है, इसको करो सारों से तो 2 दूनी 4, फिर 2 तिया कितना हो जाएगा 6 और फिर 2 को 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। फिर इसको करते हैं तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, क्योंकि इस पंक्ति को इन सारे स्तंभों से करना है। 3 तिये कितना हो जाएगा 9 और 3 चौके कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसकी गुणा हो जाएगी, सिंपल सी गुणा है अपने पास में। 2 3 4 2 3 4 4 6 8 4 6 8 6 9 और 12, ये इसकी गुणा हो जाएगी। आगे चलिए और आगे देखें अपने तीसरा जो सवाल है वो तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल क्या दे रखा है, देखिए गुणा ही दे रखी, क्योंकि सारे सवाल जो है ये गुणा के ही है अपने पास में। तो ये दे रखा है 1 -2 2 और 3, ये गुणा करवानी है इसकी किससे, गुणा करवानी है 1 2 3 2 3 और 1 से गुणा करवानी है। तो देखिए गुणा करवाते हैं, पहली पंक्ति को ले लेते हैं और स्तंभों से करवा देते हैं। पहली पंक्ति को स्तंभ से, मैं डायरेक्ट गुणा करूंगा, यहाँ पे बार बार नहीं लिखूंगा। इसको गुणा करवाते तो 1 को 1 से करवाई 1 और -2 को 2 से करवाई। चलो लिख देता हूँ, देखो 1 को 1 से करवाई 1, -2 को 2 से करवाई तो माइनस के कितने आगे 4। फिर इसको इससे करवाता हूं तो 1 को 2 से करवाई तो कितना आया 2 और -2 को 3 से करवाई तो कितना आया -6। फिर इसको इससे करवाते हैं तो कितना आया 3 और फिर इसको इससे करवाते हैं तो कितना आएगा, माइनस का कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर इस पंक्ति को तीनों कॉलमों से करवा देते, इसको इससे करवा देते तो आएगा 2 प्लस 3 दूनी कितना आ गया 6। फिर इसको इससे करवाते हैं तो 2 दूनी कितना आ गया 4 और 3 दूनी कितना आ गया यहाँ पे 9 प्लस का। फिर इसी को इससे करा देते तो 2 तिये कितना हो गया 6 और प्लस 3 एकम कितना हो गया यहाँ पे 3 हो गया।
अब देखिए आगे इसको सोल्व कर लेते हैं। 4 में से 1 जाएगा तो माइनस के 3 बचेंगे। 6 में से 2 जाएंगे तो माइनस के 4 बचेंगे। 3 में से 1 से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। 6 और 2 कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। 9 और 4 कितने हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे। और 6 और 3 कितने हो जाएंगे? 9। तो अपने पास में जो मैट्रिक्स आएगी आंसर के रूप में -3, आंसर के रूप में -3, -4, 1, 8, 13 और कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो इस हिसाब से अपन ने क्या किया, ये 3 सवाल थे आपके सामने हैं। आपको उतारना है तो इसको उतार लीजिए, नहीं तो आगे चलता हूं मैं। और इसी का ही जो चौथा सवाल है उस सवाल को मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। तो देखिए अपन चौथा सवाल करते हैं। चौथा सवाल क्या कह रहा है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं यहां से और अपन यहीं पे करते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सामने। और चौथे सवाल में क्या कह रहा है देखिए। चौथा सवाल है थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि 3x3 की 2 मैट्रिक्स है। 3x3 की 2 मैट्रिक्स की आपस में क्या करनी है? गुणा करनी है। तो देखिए चौथा सवाल मैं लिखता हूं यहाँ पे और गुणा करवाता हूं। मैं पहले 2 मैट्रिक्स लिख लेता हूं। मैट्रिक्स दे रखी है 2 3 4, 3 4 5, 3 4 5, 3 4 और 5, और फिर दे रखी है 4 5 6, 4 5 और 6। इसके साथ में दूसरी मैट्रिक्स जो दे रखी है वो दे रखी है 1 -3 5, 1 -3 5, 0 2 4, 0 2 4, 0 2 4 और 3 0 5 ये दे रखी है। इसकी गुणा करवाते हैं। देखो मैं इसकी गुणा यहाँ पे करवा देता हूँ क्योंकि जगह बहुत चाहिएगी, तो यहाँ पे करवाता हूँ इसकी गुणा। देखिए पहले इस पंक्ति को इस स्तंभ से करवा देता हूँ। तो 2 एकम 2 प्लस 3 को 0 से करवाया 0 प्लस 3 को 4 से करवाया तो 4 3 कितना हो गया अपने पास में? 12। फिर इसी पंक्ति को इससे करवाते तो माइनस का 3 2 6, इसको इससे करवाते तो प्लस का 3 2 6, इसको इससे करवाते तो प्लस का 0, इसी को इससे करवाते तो 5 दूनी देखो 10, 3 चौके कितना 12 और फिर 4 पंजे कितना 20 हो गया। ये आगे चलिए देखो पहले इस पंक्ति को करवा देता हूं तीनों कॉलम से। तो 3 एकम कितना 3 प्लस 4 को 0 से करवाऊं तो 0 प्लस 5 को 3 से करवाऊं तो कितना 15। फिर इसी को इससे करवा देते तो माइनस का 3 3 कितना 9, 4 दूनी कितना प्लस का 8, 5 को 0 से करवाया तो 0। फिर इसको इससे करवा देते तो 3 पंजे कितना 15, 4 चौके कितना प्लस का 16 और 5 50 पचम 25। फिर आगे देखो इसको करवाता हूं इससे। तो 4 एकम 4 प्लस 5 को 0 से करवाया 0 प्लस 6 3 कितना हो गया 18। इसको इससे करवा देता हूं तो माइनस का 4 3 12 प्लस का 5 2 10 और 6 को 0 से करवाया तो 0। इसको इससे करवा देता हूं 5 चौके कितना 20, 5 चौके फिर ये कितना 20 और फिर ये 6 पंजे कितना 30। ये गुणा हो गई अपनी। गुणा में हो सके मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, हो सके कुछ गड़बड़ हो तो आप उसको चेक कर लीजिए, बाकी मेरे हिसाब से ये गुणा सही है। आगे चलिए देखो 12 0 और 2 जुड़ के कितने हो जाएंगे 12 और 2 कितने 14 हो जाएंगे। 6 6 ये प्लस का ये माइनस का कट के 0 बच जाएगा। और फिर आगे 10 20 30 12 हो गए कितने 42, ये आ जाएंगे कितने 42। ये 15 और 3 कितने हो जाएंगे 18। ये 9 माइनस के प्लस के 8 तो माइनस का 1 बच जाएगा। और यहाँ पे ये हो जाएंगे देखो 25 और 15 40 हो गए, 40 और 10 50 और 6 कितने हो गए 56 हो गए। फिर यहाँ पे 18 और 4 कितने हो गए 22 और यहाँ पे देखो 10 और 10 20, 20 में से 12 चले गए तो अपने कितने बच गए यहाँ पे 8 बच गए। 20 20 40 और 30 कितने हो गए ये 70 हो गए। तो इस हिसाब से ये जो गुणा होगी अपने क्या आ जाएगी अपने पास में 14 0 42 और 18 माइनस 1 56, 22 माइनस 2 22 माइनस 2 और क्या आएगा 70 आएगा। यहाँ पे माइनस 2 आएगा, क्या माइनस 2 आएगा, ये 10 नहीं है यहाँ पे, ये क्या है यहाँ पे 0 ही है। तो माइनस के 12 और प्लस के 10 है तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 2 ही बचेगा। ये मैंने 10 देखा इसकी वजह से ये 20 कर दिया। तो माइनस 12 में से 10 जाएगा तो माइनस 2 ही बचेगा। आप इसको चेक कर लीजिएगा उत्तर को। और आगे चलते हैं अपन, और आगे चलते हुए कौन सा सवाल करते हैं अपन 5वां सवाल करते हैं। देखिए 5वां सवाल मैं आपके सामने बोर्ड पे लिखता हूं और 5वां सवाल है क्या उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। आपकी स्क्रीन पे होगा आपके सवाल 5वां, और देखिए क्या कह रहा है 5वां जो सवाल है ये।
पांचवा सवाल ऐसा का ऐसा ही पांचवा सवाल दे रखा है। पांचवा सवाल जैसे दे रखी है मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स दे रखी है, एक दे रखी है कितनी, तीन पंक्तियां दो स्तंभ यानी 3y2 की, और एक दे रखी है क्या, 2y3 की। क्योंकि अपन ने क्या सीखा था, अपन ने ये सीखा था कि कोई भी दो मैट्रिक्स है आपस में उनकी अगर गुणा करवानी है तो वो कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए, वो मैट्रिक्स होनी चाहिए कि पहले के अंदर जितने स्तंभ है उतनी दूसरे के अंदर क्या होने चाहिए, उतने दूसरे के अंदर पंक्तियां होनी चाहिए। तो इसलिए इसने 3y2 की दी है, तो दूसरी कौन सी दी है, 2y3 की। तो देखिए मैं आगे सवाल लिखता हूं, कौन सा सवाल लिखता हूं मैं, पांचवा जो सवाल है उसमें क्या कह रखा है उसने, पांचवें सवाल में कह रखा है 2 1 3 2 और दे रखा है -1 और 1। इसकी गुणा करवानी है मुझे किससे, 1 0 1 1 0 1 -1 और 2 और 1 से, इनसे गुणा करवानी है। देखिए मैं ये छोटी गुणा है, मैं डायरेक्ट करवा देता हूँ यहाँ पे, इसको इससे करवाता हूँ, 2 एकम 2 और माइनस का 1, तो 2 में से 1 गया, कितना बचा 1। इसके इससे करवा देता हूँ तो 0 और 2 एकम कितना हो गया, 2 हो गया। इसके इससे करवा देता हूँ, 2 एकम 2 और 1 एकम 1, 2 और 1 कितना हो गया अपने पास में, 3 हो गया। इसके इससे करवा देता हूँ तो 3 एकम 3 और माइनस के 2, तो कितने हो गया, प्लस का 1। इसको इससे करवा देता हूँ तो 0 और 2 दूनी कितना हो गया, 4। इसको इससे करवा देता हूँ 3 एकम 3 और 2 एकम 2, 3 और 2 कितने हो गए, 5। इसको इससे करवा देता हूँ -1 और ये भी -1, -1 कितने हो जाएंगे, -2 हो जाएंगे। इसको मैं करवा देता हूँ इससे, तो ये 0 और 2 एकम कितना हो गया, ये 2 हो गया। और इसको इससे अगर करवा देता हूँ तो माइनस का 1 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा, 0। तो इस हिसाब से जो पांचवा सवाल है अपने पास में उसका आंसर आ जाएगा 1 2 3 1 4 5 -2 2 और क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी हिसाब से मैं आगे छठा जो सवाल है वो यहीं पे कर देता हूँ। छठा सवाल दे रखा है 3 -1 और 3 दे रखा है -1 0 और 2। इसकी गुणा करवानी है मुझे किससे, इसकी गुणा करवानी है 2 -3 1 0 और 3 और 1 से गुणा करवानी है। तो देखिए इसकी गुणा भी मैं डायरेक्ट करवा देता हूँ। यहाँ पे क्या आएगा, पहले इस पंक्ति को इस कॉलम से करवाना है, तो 3 दूनी कितना हो गया, मैं लिख देता हूँ, देखो 3 दूनी 6 -1 और फिर ये 3 तिया कितना हो गया, प्लस का 9। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से करवा दिया, फिर इसी को इससे करवा देता हूँ, तो 3 तिये 9 तो माइनस के 9, फिर इसको इससे करवा देता हूँ तो प्लस का 0 और इसको 3 को 1 से करवा देता हूँ तो प्लस का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर इसको इससे करवा देता हूँ तो -1 को 2 से की तो माइनस के 2, 0 को इससे की तो 0 और इसको इससे की तो प्लस का कितना हो गया, 6। और फिर इसको अगर इससे करवा दूं तो -1 को -3 से कराऊं तो प्लस का 3 हो गया, प्लस 0 को इससे करवाई तो ये 0 और 2 को 1 से करवाएंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा अपने पास में, 2 हो जाएगा। अब इनको अगर जोड़ के यहाँ पे लिख दूं मैं तो 6 और 9 हो गए कितने, 15। 6 और 9 15 में से 1 गया, कितना बच गया, 14। 9 में से 3 ये घटेंगे तो 9 में से 3 जाएंगे तो माइनस के 6 बचेंगे। 6 में से 2 जाएंगे तो कितने, 4 बचेंगे और 3 और 2 कितने हो जाएंगे, ये 5 हो जाएंगे। तो अपना जो सवाल होगा इसका उत्तर आ जाएगा 14 -6 4 और 5। ये सवाल थे अपने, कौन से सवाल थे, ये सवाल थे अपने 3.2 के पहला जो सवाल था उसके ये सवाल थे अपने। तो आप इन सवालों को करने की कोशिश कीजिए, ये इजी से सवाल है, इतने ज्यादा वो नहीं है कि ये सवाल हार्ड है, हार्ड नहीं है, सिंपल सी गुणा है। आपको ध्यान बस इतना रखना है, गुणा के अपन ने एग्जाम्पल और में बहुत सवाल कर लिए, आपको ध्यान बस सिर्फ इतना रखना है कि अपने को पहला जो अवयव दे रखा है उसकी तो क्या लेनी है, पंक्ति, और जो दूसरा कॉलम, दूसरी जो अवयव दे रखा है उसका क्या लेना है, अपने को कॉलम लेना है और दोनों के आपस में गुणा करते जानी संगत अवयवों की, और बीच में प्लस का चिन्ह लगा के करते जाना है। कहीं माइनस प्लस आए तो वो माइनस बन जाता है, वो अलग बात होती है। तो इस हिसाब से अपन ने इसके अंदर ये, क्योंकि ये आगे जो चौथा सवाल है वो थोड़ा सा बड़ा सवाल है, उसमें ज़्यादा समय लग जाएगा, तो इस क्लास को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए मैं इस क्लास को यहीं पे विराम देता हूं, और आगे के जो सवाल है उन आगे के सवालों को करते हैं अपन आगे की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।